नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रीता शर्मा आपको रीतास ब्यूटी वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हेयर स्ट्रेटनिंग दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट को मैट्रिक्स हेयर स्ट्रेटनिंग किया है। आपको पूरा डिटेल्स के साथ दिखा रही हूँ, इसलिए आप एंड तक बने रहिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जो मैट्रिक्स का हेयर स्ट्रेटनिंग करने जा रही हूँ, यहाँ ये 3 क्रीमों की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रेटनिंग क्रीम, न्यूट्रिलाइज़र और मास्क। ये रहा मेरा क्लाइंट का हेयर जो केमिकली ट्रीटेड है। 2 साल पहले इन्होंने स्ट्रेटनिंग की थी। अब मैं बालों को अच्छी तरह से शैम्पू कर रही हूँ। बिल्कुल इमल्सिफाई करते हुए शैम्पू कर रही हूँ। 2 बार शैम्पू करना है। बिल्कुल ऑयल नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह इमल्सिफाई करते हुए बिल्कुल टाइम लेके अच्छी तरह से शैम्पू को वॉश कीजिएगा और कंडीशनर बिल्कुल ना लगाएं। इसको सिर्फ पहली बार जो है आप शैम्पू से ही वॉश कीजिएगा, कंडीशनर ना लगाएं। और शैम्पू करने के बाद अभी टेंगल फ्री कर रही हूँ। अच्छी तरह से टेंगल फ्री करने के बाद हेयर को मैं चारों सेक्शन में डिवाइड करने जा रही हूँ। बेसिक सेक्शन में अब पतला पतला सेक्शन लेके फर्स्ट क्रीम गीले बाल पे ही मैं करने जा रही हूँ। अब गीले बाल पे ही मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इनका केमिकली ट्रीटेड हेयर है। जब मैं गीले बाल पे क्रीम अप्लाई कर रही हूँ तो ये माइल्ड हो जाता है, इसलिए मैं गीले बाल पे ही लगा रही हूँ। अब देखिए मैं स्काल्प पे नहीं लगा रही हूँ, 1 इंच दूर से लगा रही हूँ। आप बिल्कुल फास्ट क्रीम को बिल्कुल स्काल्प में मत लगाइएगा, नहीं तो ईचिंग हो सकती है, स्किन बर्न हो सकता है। अच्छी तरह से इमल्सिफाई करते हुए आप हर एक सेक्शन को इसी तरह फर्स्ट क्रीम लगाते जाइए। अब मैं दूसरे सेक्शन जैसे लगा रही हूँ, ऐसा करते करते सभी सेक्शन को मैं अच्छी तरह इमल्सिफाई करते हुए लगाते जाऊँगी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you आप हेल्पर ले सकते हैं हेयर सेक्शनिंग के लिए। अगर हेल्पर हो तो अच्छा होता है, काम जल्दी होता है और हमें काम थोड़ा फास्ट करना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि फर्स्ट क्रीम अप्लाई करते ही इसका काम करना प्रोसेसिंग चालू हो जाता है। इसलिए बिल्कुल स्लो मत होइएगा, थोड़ा स्पीड ही रखिएगा, लेकिन स्पीड के साथ साथ आप इमल्सिफाई ज़रूर कीजिएगा अच्छी तरह से। वैसे मैं कर रही हूँ। अच्छी तरह इमल्सिफाई करते हुए फिर कॉम्ब करके इसको बिल्कुल अच्छी तरह कॉम्ब करके आप लीजिएगा, ताकि हर एक क्रीम हर हेयर पे पेनिट्रेट हो जाए अच्छी तरह से। Give me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? कई क्लाइंट मुझे पूछते हैं कि हेयर रिबॉन्डिंग क्या है, स्ट्रेटनिंग क्या है और स्मूथनिंग क्या है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि तीनों चीज़ एक ही है। हर एक का काम इस हेयर स्ट्रेट करना ही है। हेयर रिबॉन्डिंग होता है बिल्कुल पोकर स्ट्रेट, जो बिल्कुल स्ट्रेट आर्टिफिशियल हेयर की तरह लगता है। और हेयर स्ट्रेटनिंग स्ट्रेट होता है, उसके साथ थोड़ा सा नेचुरल लुक देता है। और जो स्मूथनिंग होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट के साथ साथ नेचुरल लुक्स देता है। और स्मूथनिंग थोड़ा अच्छा रहता है, माइल्ड रहता है। इसमें 2 बार आपको आयरनिंग करना ज़रूरत नहीं पड़ता, 1 बार ही आयरनिंग करना पड़ता है, इसलिए हेयर डैमेज कम होता है। आजकल सभी क्लाइंट हेयर स्मूथनिंग करना ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। सबको पसंद यही करते हैं कि हेयर स्मूथनिंग किया जाए। आप क्लाइंट को समझा दीजिएगा हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद कोई होम रेमेडी नहीं करना है, कुछ भी दही ये सब कुछ भी नहीं।
और आप हेना नहीं लगा सकते हैं। हेयर ऑयल 1 मंथ तक आप नहीं लगा सकते। अगर आप बाद में लगाए तो स्कल्प पे लगाइए। और हेयर सीरम ज़रूर लगाना है। हेयर सीरम को हमेशा आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और कलर कर सकते हैं, लेकिन हेयर डाई वगैरह से हेयर डैमेज हो सकता है, वो आप क्लाइंट को समझा दीजिएगा। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. हमें फर्स्ट क्रीम पूरी तरह अप्लाई करने के बाद हमें 40 या 45 मिनट्स तक रुकना है। किसी किसी का हेयर के ऊपर डिपेंड करता है टाइमिंग। किसी का हेयर जल्दी बोन टूट जाता है, किसी का टाइम लेता है। आप हेयर को चेक कीजिएगा। जब हेयर पूरी तरह अच्छी तरह से बोन टूट जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, रबड़ की तरह खींच जाए और आप छोड़ने के बाद एस का शेप लिए, तब आप समझ जाइएगा कि हेयर वॉश करने के लिए अब रेडी है। अब मैं हेयर वॉश करने जा रही हूँ। अच्छी तरह पूरा प्रोडक्ट आप निकाल दीजिएगा। पूरा प्रोडक्ट अच्छी तरह से निकाल जाना चाहिए। अच्छी तरह से इमाल्सिफाई करते हुए मैं पूरे प्रोडक्ट्स को निकाल रही हूँ। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. जिससे पूरा प्रोडक्ट जब निकल गया, अच्छी तरह से निकल गया प्रोडक्ट, उसके बाद मैं हेयर वॉश करने के बाद अभी मैं हेयर ड्राई कर रही हूँ। हेयर ड्राई बिल्कुल 100% होना चाहिए। ज़रा सा भी भीगा होना नहीं है, वरना हेयर के लिए डेंजरस हो सकता है। पूरा आप ड्राई कर लीजिए, 100% ड्राई कर लीजिए। उसके बाद टेंगल फ्री कीजिएगा। टेंगल फ्री करने के बाद आप चारों सेक्शन में अभी मैं डिवाइड करने जा रही हूँ हेयर को। चारों सेक्शन में डिवाइड करने के बाद अभी मैं स्ट्रेटनिंग शुरू कर दूँगी। अभी स्ट्रेटनिंग का टेम्परेचर हेयर देख के आप लगा सकते हैं। जैसे पतला हेयर को आप 180 190 ऐसा टेम्परेचर दीजिएगा। मीडियम हेयर को 210, और जब अगर थिकनेस है हेयर को उसको 220 आप टेम्परेचर दे दीजिएगा। अभी मैं आयरनिंग शुरू करने जा रही हूँ। एक ही सेक्शन को मैं 6-7 बार आयरनिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह से जब हेयर को आयरनिंग हो गया, शाइन आने लगा है, तब फिर नेक्स्ट सेक्शन में ले रही हूँ। What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. अब आयरनिंग ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मैं न्यूट्रिलाइज़र क्रीम लगाने जा रही हूँ। न्यूट्रिलाइज़र क्रीम लगाने से पहले हेयर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब ठंडा होने के बाद अब चारों सेक्शन डिवाइड कीजिएगा और हाथों से होल्ड कीजिएगा। सेक्शन क्लिप मत लगाइएगा क्योंकि अब हेयर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो चुका है। इसलिए आप हाथों से अपना पार्टनर को बोलिएगा हाथों से होल्ड करें। अभी पतला पतला सेक्शन करते जाइए और न्यूट्रिलाइज़र क्रीम लगाते जाइए। और न्यूट्रिलाइज़र क्रीम अगर रूट पे लगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हेयर पे कुछ स्कैल्प पे कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा, ये लगा सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिलाइज़र क्रीम जब लगाने के बाद आप क्लाइंट को बोलिएगा बिल्कुल हेड मूव ना करे क्योंकि ये हेयर को फिक्स करता है, बोन को फिक्स करता है। जैसे हेयर स्ट्रेट हम शेप दे रहे हैं वो हेयर स्ट्रेट शेप देने में ये न्यूट्रिलाइज़र हमको हेल्प करता है। और उसको आप हेयर न्यूट्रिलाइज़र को 15 मिनट तक रहने दें। उसके बाद आप हेयर वॉश कर दीजिएगा अच्छी तरह से। हेयर वॉश करने जा रही हूँ अभी। अच्छी तरह से एमल्सिफाई करते हुए पूरा प्रोडक्ट्स को निकाल दूँगी। अभी जैसे ये वॉश कर रही हूँ मैं अच्छी तरह से, बिल्कुल हाथों से, नरम हाथों से, हर बिल्कुल नरम आप हाथ केयरफुली हैंडल कीजिएगा हेयर को क्योंकि हेयर अब केमिकली ट्रीटेड हेयर है, बिल्कुल वीक है। अच्छी तरह से आप हेयर वॉश कीजिएगा। और हेयर वॉश करने के बाद मैं मास्क लगाती हूँ हेयर को लास्ट में। हेयर मास्क लगा के आप 5 मिनट्स तक रुकिएगा, फिर मास्क को हम अच्छी तरह से धो के निकाल देंगे।
ये लास्ट में मैं हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ। ये मास्क यूज़ करने से हेयर को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है, इसलिए लास्टली मैं हेयर मास्क को अच्छी तरह से हेयर को इमल्सिफाई करके लगा के आप 5 मिनट्स रख के फिर मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करके निकाल दूँगी। To watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm so अभी अच्छी तरह से हेयर वॉश हो चुका है। हेयर वॉश के बाद अभी टॉवल ड्राई कर रही हूँ। पानी को बिल्कुल निचोड़ रही हूँ, धीरे धीरे हल्का हाथों से टॉवल से निकाल रही हूँ। अभी उसके बाद मैं ब्लो ड्राई करने जा रही हूँ। ब्लो ड्राई करते वक्त बिल्कुल 100% ड्राई होना चाहिए। 100% ड्राई होने के बाद फिर मैं आयरनिंग नहीं करती। आयरनिंग 2 बार 3 बार करते रहने से हेयर डैमेज होता है, और ये जो कि ये स्मूथनिंग है इसमें एक ही आयरनिंग एक बार करना ही काफ़ी होता है। अब ये देखिए मेरा क्लाइंट का हेयर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया और बिल्कुल शाइन दे रहा है। लास्टली मैं हेयर को सीरम लगा रही हूँ। अब क्लाइंट को भी आप एडवाइस दीजिएगा, शैम्पू और कंडीशनर अगर मैट्रिक्स का किया हो तो मैट्रिक्स का ही कीजिएगा हमेशा, और उसके बाद सीरम ज़रूर लगाइएगा। ये देखिए अभी हेयर कितना अच्छी तरह से शाइन आ रहा है, बिल्कुल नेचुरल स्ट्रेट लग रहा है। आपको मेरा काम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।